केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा कहते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 3 दिवसीय चिंतन शिविर कार्यक्रम आयोजित किया है। हम साथ बैठकर साल भर की कार्य योजना पर विचार मंथन करते हैं और ये देखते हैं कि किन राज्यों ने किस तरह का काम किया है। हमारा मंत्रालय 2027 तक विकसित भारत के पीएम मोदी के विजन को पूरा करने के लिए काम करता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर का कार्यक्रम है। इसमें देश भर के हमारे इस मंत्रालय से जुड़े हुए सीनियर ऑफिसर्स आते हैं, हमारे मिनिस्टर्स आते हैं और साल भर की कार्य योजना किन स्टेट ने किस प्रकार का काम किया है ये आपस में बैठ करके सत्र वाइज चिंतन होता है और आपस में विचार भी साझा करते हैं। कुछ अच्छे अनुभव होते हैं जहाँ पर कुछ स्टेट अच्छा काम करते हैं किसी क्षेत्र में, उनसे और स्टेट कैसे प्रेरणा लें। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और इस देश के विकास में सभी का सामूहिक प्रयास केवल कहते ही नहीं है, चरितार्थ करने का काम करते हैं। और 2047 में विकसित भारत का जो संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उसको पूरा करने के लिए हमारा मंत्रालय लगातार काम करता है। जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इतना व्यापक मंत्रालय है, इसमें सामाजिक न्याय से संबंधित बहुत सारे विंग, चाहे डीएनटी हो, चाहे हमारा ट्रांसजेंडर हो, चाहे भिक्षावृत्ति हो, चाहे नशा मुक्ति भारत अभियान से लेकर के और वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान तक हम पूरा काम करते हैं। तो ये वास्तव में पिछले वर्ष हमने इससे पहले देहरादून में ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर किया था, उससे पहले हमने आगरा में किया था। तो लगातार ये 3 दिवस तक यानी सुबह से लेकर रात तक हमारे कार्यक्रम है और मुझे लगता है कि चिंतन और मंथन करके वास्तव में एक अमृत जो निकलेगा वो कैसे हम पूरे स्टेट के साथ साझा करके और कैसे हम उनको आगे ले जाएं, तो मंत्रालय बेहतर से बेहतर काम कैसे करे। तो आज हम वास्तव में एक नए संकल्प के साथ नए इस पूरे वर्ष के लिए योजना भी तैयार करते हैं और कुछ इस प्रकार के भारत सरकार से संबंधित विषय बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कैसे समय से हम उनके लिए उनके हिस्से का कोई बजट है उसके लिए हम दे पाएँ, कैसे उनके लिए उपयोग जो सर्टिफिकेट होता है वो लेकर के हम उनको लगातार समय से चीज़ों को पहुंचाएं और जिसको जो आवश्यकता है समय से कैसे पहुंचे, इसके लिए इसी पर पूरा चिंतन इस पर होगा। मंत्री जी, आप पंजाब आए हैं, बीजेपी का क्या स्कोप देखते हैं? क्योंकि आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है दिल्ली में, 7 आम आदमी पार्टी के एमपी जो हैं वो ज्वाइन कर जाते हैं बीजेपी। क्या देखते हैं, क्योंकि पंजाब के सीएम बोल रहे हैं कि ये गद्दार हैं और बीजेपी जो है वो उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अच्छा, एक चीज़ और भी कही है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, कि गंदा कपड़ा उसमें जाता है और साफ होकर आ जाता है। देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं की भाषा शैली रहती है, अगर वो किसी को सम्मान की भाषा न बोल सके तो अपमान करने का कोई उन्होंने ठेका नहीं ले रखा है। तब मैं कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से स्टेट वाइज लगातार जो चुनाव दर चुनाव होते हैं और भाजपा की विजय पताका फहराती जा रही है, वो न जाने कितने इस प्रकार के स्टेट, ये कभी जहाँ पर खाता नहीं खुलता था आज उन स्टेट में हमारी सरकार है। तो इसलिए पंजाब तो बहुत ही उपजाऊ हमारा प्रदेश है और मुझे लगता है कि आपके माध्यम से मैंने देखा है जैसे श्री राघव चड्ढा जी बड़े योग्य सांसद थे, लेकिन वो चूँकि जनता की हित की बातों को उठाने का काम भी करते थे, हो सकता है कि चाटकारिता नहीं की होगी तो पता चला कि उनको भी अपमानित करने का काम किया है। और मुझे लगता है कि 2/3 सांसद अगर आप छोड़ करके जा रहे हैं तो आप पार्टी के नेताओं को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि आखिर कहां पर क्या चूक हो रही है। तब मैं कहूँगा कि जिस तरह से दिल्ली का सुपड़ा साफ हुआ है, दिल्ली के विषय में भी क्या क्या बोला करते थे कि मोदी जी अभी 1 जन्म और ले लें तब भी दिल्ली नहीं मिलेगा, तब मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों की अहंकार वसी भारी बातों को जनता ठीक प्रकार से समय आने पर जवाब देती है। तो मुझे लगता है कि पंजाब की जनता भी ये सब देख रही है और समय आएगा तो आपके लिए जवाब भी देगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी का जो नेतृत्व है, सबका साथ सबका विकास, और पंजाब लगातार, जैसे मैं बाढ़ क्षेत्र जब बाढ़ आई थी तो मैं भी गया था, तो मैंने देखा है पंजाब के लोगों का मन ये क्या है, किस प्रकार से। तब मैं कहूँगा कि पंजाब आने वाले समय में निश्चित कुछ आशावादी
निगाहों से देख रहा है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ